नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 में चैप्टर नंबर 5.3 में हम सवाल नंबर आज चौथा पढ़ेंगे। बच्चों, सवाल है कि 10 पृथक पंक्तियों में से 1 से लेकर 10 तक की संख्या लिखी है। एक पर्ची है, एक पर्ची में कितनी संख्या लिखी है? 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, एक पर्ची पर एक संख्या है, मतलब 1 से लेकर 10 में अलग अलग अंक लिखे गए, 1 से लेकर 10 तक की। उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी तरह से मिला दिया जाता है। बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। तो निम्नलिखित प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता का मतलब क्या होता है बच्चों? संभावना। मेरे पास 10 पर्ची है, मैंने 10 पर्ची पे नंबर लिखे, 1 2 3 4 अलग अलग 10 पर्ची पे 10 अलग अलग नंबर मैंने लिखे, वो एक डिब्बे में मैंने डाल दिया। अब मैं क्या करूँगा, उस डिब्बे को अच्छी तरह से हिलाने के बाद उसमें से मैं एक पर्ची निकालूंगा। तो पहले पूछी गई है संख्या 6 प्राप्त हो। अगर मैं पर्ची निकालूं और मुझे 6 प्राप्त हो तो संभावना क्या है कि प्रायिकता। तो प्रायिकता ज्ञात करने का एकदम सिंपल सा फार्मूला बच्चों, घटना के परिणाम बटे में कुल परिणाम। अब मुझे 6 प्राप्त हो, मुझे उसकी संभावना, उसकी प्रायिकता निकालनी है। तो सीधी सी बात, आपके पास कुल कितनी पर्ची है बच्चों? आपके पास कुल कितनी पर्ची है? 10 पर्ची है, तो बटे में 10 लिख दो। ठीक है, उसमें से 6 है, हाँ है। कितनी बार है? 6 एक ही बार आएगा ना, बस 1 बटे में 10। 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त हो। अब मैं कितनी पर्ची है? कुल 10। अब उसमें से मुझे 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त हो, तो 6 से छोटी कितनी संख्या है बच्चों? कुल 5 है। 1 2 3 4 5, तो 5 बटे में 10। 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त हो बच्चों, संभावना तो वही, कुल परिणाम कितने आएंगे? बटे में 10 ही आएगा, क्योंकि आपके पास पर्ची तो 10 ही है। लेकिन 6 से बड़ी बोली तो 6 से बड़ी कितनी संख्या है आपके पास? 5 है। 6 से बड़ी 4 होगी, 7 8 9 और 10। ठीक है, उसके बाद एक अंक से एक संख्या प्राप्त हो। एक अंक की एक संख्या, एक अंक की एक संख्या। अंक पूछा गया है बच्चों, तो एक अंक की संख्या 1 से लेकर 9 तक होती है, और 10 जो होती है वो 2 अंक की होती है। तो एक अंक की संख्या कितनी है? 9 है। और कुल कितने परिणाम है आपके पास? 10। तो 9 बटे 10 आपका क्या हो गया बच्चों? आंसर। तो इस सवाल को भी आप ध्यान से नोटबुक में लिख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड, 3 हरे त्रिज्यखंड, एक नीला त्रिज्यखंड और एक लाल त्रिज्यखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है, तो एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? और ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला न हो? क्या पूछा है? नीला न हो। ठीक है बच्चों, किताब में देखना सवाल। तो बच्चों मेरे पास त्रिज्यखंड है, 3 हरे, एक नीला और एक लाल। 3 हरे, एक नीला और एक लाल। ठीक है, कुल कितने हो गए? 3 और 1 4 और 1 5 हो गए मेरे पास। ठीक है, मेरे पास कुल कितने त्रिज्यखंड हो गए? 5। सबका पहले तो टोटल निकालो कि कुल परिणाम कितने हैं? 5 है। ठीक है, अब मुझे हरे रंग का पूछा गया है कि हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता। प्रायिकता किसकी पूछी गई है? हरा की। हरा कितना है? 3। तो 3 बटे में कितना लिख दो? 5। खत्म। मुझे किसकी पूछी गई है? हरे रंग के त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता पूछी गई ना, तो हरे रंग का कितना है? 3 है, तो ऊपर 3। और कुल कितने त्रिज्यखंड है? 5 बटे में कुल संख्या लिखो, और ऊपर जिसके बारे में पूछा गया उसके अंक लिख दो बच्चों। हो गया आंसर 3 बटे 5। अब नीला रंग न हो बच्चों, कुल कितने आएगा बटे में? 5। ठीक है, और हमें क्या पूछा? जो नीला रंग न हो। तो बच्चों 5 में से जो नीला रंग ना पूछा गया हो तो नीला को निकाल दो, बाकी हरा और लाल तो पूछा गया ना। तो हरा और एक कितना हो गया बच्चों? 4 हो गया। तो 4 बटे में 5 आपका क्या हो गया बच्चों? आंसर। ठीक है, चलो अब सवाल नंबर 2 के प्रश्न 2 में दी गई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमें पासे के बारे में पूछा गया था बच्चों। ठीक है, अब पासे में कुल कितने अंक होते हैं बच्चों? 6। अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2 3 5। ये 2 3 5 कितने हैं टोटल? ये मिलाकर 3 हुए। 3 बटे में 6। 6 क्यों आया बटे में? क्योंकि पासे में कुल 6 अंक होते हैं। अभाज्य संख्या 9, तो 1 4 6, ये अभाज्य संख्या नहीं, ये भी कितने हैं? 3 है मिलाकर, तो 3 बटे में 6। 5 से बड़ी पूछी गई हो, तो 5 से बड़ी संख्या कौन सी है बच्चों? 5 से बड़ी संख्या 6
अब बोलोगे सर 7, 8, 9, 10 भी होते हैं, बिल्कुल नहीं भाई, हम पासे के बारे में बात कर रहे हैं। पासे में तो कुल 1 से लेकर 6 होते हैं, और 5 से बड़ी तो 6 एकमात्र एक की संख्या है, तो 1 बटे में क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अब इतना नोटबुक में आप लिख लीजिए ध्यान से।